लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा था। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही हाल दुष्यंत की पार्टी का राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी हुआ। वहीं सूत्रों के अनुसार खबर है कि दुष्यंत के विधायकों ने भी उनसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। साथ ही राजनीतिक गलियों से ये भी खबर आ रही है कि दुष्यंत के विधायक उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं दुष्यंत एंड जेजेपी कंपनी की राजनीति अब लगभग खात्मे की ओर है। दुष्यंत और खट्टर की हुई राजनीतिक शादी कराने में भाजपा से हिमाचल के बड़े नेता और हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर के बीच मध्यस्थता बढ़ी थी। वहीं हरियाणा प्रदेश की जनता ने 4.5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शासन किया। दोनों के नेतृत्व में हरियाणा के कई विभागों में कई घोटाले हुए। जहां एक तरफ जनता घरों में बंद थी, शमशान घाटों में दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची थी, उस समय इनके राज्य में शराब घोटाला हो रहा था। इतना ही नहीं, कहीं चावल घोटाले की गूंज तो कहीं आबकारी विभाग पर सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद से करोड़ों के घोटाले की बू प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो रही थी, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और तब के तत्कालीन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की छवि लगातार गिरते जा रही थी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 4.5 साल बाद दोनों की हुई राजनीतिक शादियां तुड़वा दी। एक ही रात में दोनों दिग्गज अलग अलग हो गए। वहीं राजनीति में एक सही कहावत भी है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही दोनों नेताओं के बीच अलग अलग होने की बात हुई, वैसे ही गठबंधन टूटने से पहले कुछ नेता अंदरूनी रूप से भाजपा का समर्थन भी करने लगे, क्योंकि नेता हो या मंत्री, कुर्सी सभी को प्यारी है। वहीं जेजेपी के कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं हरियाणा में भाजपा की गिरती हुई छवि को देखते हुए भाजपा से स्वयं पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लेते हुए तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर उस समय के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष पद पर, फिर बाद में मुख्यमंत्री पद भी सौंप दिया, जिससे भाजपा की झोली में ओबीसी के वोट भी आए। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव में कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की 5 सीट कांग्रेस की झोली में गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 10 सीटों पर बाजी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब 2 महीने बाद हरियाणा प्रदेश में विधानसभा की घोषणा होने जा रही है। भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। साथ ही साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को हरियाणा का भाजपा का प्रभारी बनाया है। आपको ये बता दें कि बिप्लब देब लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रभारी रहते हुए कोई खास चमत्कार नहीं दिखा पाए। साथ ही साथ भाजपा नेताओं के बीच आपसी खींचातानी को भी नहीं समाप्त कर पाए। नतीजा, भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवानी पड़ी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का नारा था कि अब की बार 72 बार, लेकिन तब बीजेपी की पूरी पारी 41 पर सिमट गई थी। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जाट समाज ने बीजेपी का पुरजोर साथ नहीं दिया था, लेकिन अब की बार भी जाट वोट बैंक से भाजपा को बड़ा खतरा नजर आ रहा है, जिसका अलार्म भाजपा के लिए 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जाट समाज ने बजा दिया। 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तकरीबन 95% जाट वोट बैंक कांग्रेस को समर्थन देने वाली है। वहीं भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान जाट आंदोलन और कोरोना काल में हुआ। इस नुकसान के पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हरियाणा में भाजपा के खेमे में कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। ना मुख्यमंत्री, ना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और न ही हरियाणा का चुनाव प्रभारी जाट का है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।